जैसे ही मैं मंद रोशनी वाले हॉलवे से लड़खड़ाता हुआ गुजरा, भूतों के चेहरे द्वेष से विकृत हो गए। उनके भूतिया हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि उनकी बर्फीली उंगलियां मेरी त्वचा से टकरा रही हैं, जिससे मेरे कांपते हुए रूप में भय की सिहरत दौड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि हवेली सांस ले रही है, इसकी दीवारें एक द्वेषपूर्ण शक्ति से स्पंदित हो रही है। अपने सबसे अंधेरे क्षणों में मैं एक जीर्ण शीर्ण कमरे में छिपा हुआ था, जिसकी दीवारें गूढ़ प्रतीकों और संकेतों से सजी हुई थी। मैं एक शक्तिशाली द्वेषपूर्ण उपस्थिति को करीब आते हुए महसूस कर सकता था। फुसफुसाहटों ने मुझे घेर लिया, ऐसे शब्द जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अत्यधिक भय से भर दिया। मुझे पता था कि मुझे भागना होगा, लेकिन हवेली एक कभी न बदलने वाला दुःस्वप्न बन गई थी। दरवाजे कहीं नहीं ले जाते थे, सीढ़ियां अथाह गड्ढों में उतरती थीं और खिड़कियां एक कभी न खत्म होने वाला शून्य दिखाती थीं। भूतों ने मुझे ताना मारा, उनकी हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। जैसे ही आशा कम हुई, मेरी नजर एक भयानक अलौकिक रोशनी में नहाए हुए कक्ष पर पड़ी। इसके केंद्र में चमड़े से बंधी एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। कांपते हाथों से मैंने इसे हवेली के काले इतिहास, सदियों तक चले दुख और पीड़ा के इतिहास का लेखा जोखा खोजने के लिए खोला। जैसे ही मैं अलंकृत सीढ़ी पर चढ़ा, तापमान गिर गया और एक अद्भुत ठंड ने मुझे घेर लिया। उतरते समय मेरा सामना एक भयावह दृश्य से हुआ। एक युवा लड़की, जिसका चेहरा आंसुओं और वेदना से घिरा हुआ था, मेरे पास पहुंची। जब वह बोली, मेरी मदद करो, तो उसकी आवाज में एक शोकपूर्ण विलाप था। मैं डर के मारे सहम गया और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया, लेकिन पाया कि सीढ़ियां गायब हो गई थी। उसकी जगह एक गहरी खाई ने ले ली थी। मेरे अंदर घबराहट फैल गई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हवेली कोई साधारण जगह नहीं थी। यह शापितों की एक भूल भुलैया थी, एक ऐसा क्षेत्र जहां समय और स्थान विकृत हो गए थे और अतीत और वर्तमान दुःस्वप्न की अराजकता में टकरा गए थे। मेरी टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे भयानक विकृत छायाएं दीवारों पर खतरनाक ढंग से नृत्य कर रही थी। उस शापित स्थान में फंसकर मैं और गहराई तक गया और भयावहताएं तीव्र हो गई। मुझे और अधिक सताई हुई आत्माओं का सामना करना पड़ा। प्रत्येक की अपनी दुखद कहानी थी। उनकी शोकपूर्ण चीखें अंधेरे गलियारों में गूंज रही थी और प्रत्येक मुठभेड़ के साथ उनकी द्वेष भावना बढ़ती जा रही थी। घंटे दिन में बदल गए और समय के बारे में मेरी धारणा विकृत हो गई। मैं प्रेतवादित कमरों की अंतहीन भूल भुलैया में भटकता रहा। वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली होती गई। जिन आत्माओं ने मुझे पीड़ा दी थी, वे भयानक रहस्य और निराशाजनक दलीलें फुसफुसाती थी। मैं क्रोहेवन मनोर का कैदी बन गया था, इसकी प्रतिशोधी आत्माओं की पकड़ में फंस गया था। जैसा कि मैंने पढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि क्राउहेवन मैनर में रहने वाली आत्माएं फंसी हुई आत्माएं थीं, जो अकथनीय क्रूरता और अन्याय की शिकार थीं। वे प्रतिशोध चाहते थे और उन्होंने मुझे प्रतिशोध के साधन के रूप में चुना था। जैसे ही मुझे उनकी भयावह योजना समझ में आई, मेरे चारों ओर दीवारें बंद हो गईं और आत्माएं मेरे ऊपर इतने क्रोध के साथ उतरीं कि मैं समझ नहीं सका। जब उनके ठंडे भूतिया हाथों ने मेरे मांस को नोच डाला तो मैं चिल्ला उठी। उनकी पीड़ा भरी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और मुझे लगा कि मैं गुमनामी में जा रहा हूं। जैसे ही चेतना के आखिरी टुकड़े धुंधले हुए, मुझे पता था कि मैं भी एक पीड़ित आत्मा बन जाऊंगी, जो हमेशा के लिए क्रोहेवन मनोर के द्वेषपूर्ण हृदय में कैद हो जाएगी।